Hello everyone, myself Chandrkesh. I completed my undergraduation from Banaras Hindu University, Varanasi and currently pursuing my masters in IARI, न्यू दिल्ली। हम आप लोगों के लिए नीट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बायो की एक लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं। तो अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे 1 बाय 1 सारे लेक्चर आपको मिलते जाएं। तो अब हम डिस्कस करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए की। पैकेजिंग ऑफ डीएनए का मतलब ये होता है कि जो डीएनए है, डीएनए से कैसे क्रोमेटिन फाइबर बनता है, कैसे क्रोमोसोम बनता है। जो डीएनए से क्रोमोसोम के बनने के प्रोसीजर को हम पैकेजिंग कहते हैं। ठीक है, डीएनए है, डीएनए से क्रोमोसोम बन गया, तो ये हमारा पैकेजिंग कहलाएगा। तो देख लेते हैं क्या होता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही रहता है। डीएनए की जो थ्रेड होती है, इससे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होना, क्रोमोसोम का बनना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डीएनए की पैकेजिंग कहेंगे। ठीक है, कि डीएनए पैक हो गया। तो क्रोमोसोम के अंदर आप लोग याद रखिएगा आया क्या क्या पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, और कुछ प्रोटीन हैं उनसे बना होता है। दो चीज़ों से हमारा क्रोमोसोम बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में आपके दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है हमारा डीएनए और दूसरा होगा हमारा आरएनए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हो जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए। और पढ़ते हैं एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, और एक प्रोटीन है जिसका नाम है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए जो होता है ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज पाया जाता है। डीएनए जो है निगेटिव चार्ज कंपोनेंट है, और निगेटिव होने की वजह से, क्योंकि इसमें फास्फेट है, इसकी वजह से निगेटिव है। ठीक है, तो ये एक कैसा होता है, एसिडिक होता है, डीएनए एसिडिक होता है। आरएनए भी निगेटिव है। ठीक है, इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि फास्फेट तो आरएनए में भी पाया जाएगा। ठीक है, और ये भी एसिडिक होता है, ये भी एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये भी एसिडिक होता है, डीएनए भी एसिडिक होता है और आरएनए भी एसिडिक होता है। डीएनए क्रोमोसोम के अंदर 31% पाया जाता है, 31% डीएनए का अमाउंट होगा क्रोमोसोम के अंदर, और आरएनए का लगभग 5 to 10% होता है क्रोमोसोम के अंदर। आरएनए 5 to 10% पाया जाएगा, डीएनए अबाउट 31% पाया जाता है। जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके ऊपर पाया जाएगा पॉजिटिव चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पाया जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज ही अपना बोल रहा है कि भाई पॉजिटिव चार्ज का मतलब हिस्टोन प्रोटीन कैसा होगा, बेसिक होगा। ये एक प्रकार का बेसिक प्रोटीन है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन एक प्रकार का बेसिक प्रोटीन है। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन जो है 36% पाया जाता है क्रोमोसोम के अंदर। हिस्टोन प्रोटीन का जो है परसेंटाइल कितना होगा, 36%। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज होता है, और ये जो है एसिडिक प्रोटीन है। ये कैसा होता है, एसिडिक प्रोटीन है। ठीक है, ये एसिडिक होता है। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो 28% पाया जाता है क्रोमोसोम के अंदर, 28% नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा। हिस्टोन प्रोटीन जो है ये पैकेजिंग करने में काम करता है, पैकेजिंग में काम करेगा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की जो पैकेजिंग है इसमें काम करता है। और ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ये पैकेजिंग नहीं काम करता है, ये एक प्रकार का रेजिडुअल प्रोटीन है। लेकिन कभी जब एडवांस पैकेजिंग करनी हो, ठीक है, तो उस लेवल पे क्या करेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पैकेजिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार का रेजिडुअल प्रोटीन कहलाता है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में जो मेन प्रोटीन है जो डीएनए की पैकेजिंग में काम करता है उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। और जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कई प्रकार के होते हैं, आप समझ लीजिए कौन कौन सा होता है। एक H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, लाइसिन रिच होता है, लाइसिन रिच। और एक होता है H2A और H2B हिस्टोन प्रोटीन।
जो होता है स्लाइटली लाइसिन रिच होता है, जो थोड़ा सा लाइसिन रिच होता है, थोड़ा ये ज़्यादा लाइसिन रिच होगा, ये कम लाइसिन रिच होगा। और एक होता है H3 और H4, ये दो प्रोटीन हैं, ठीक है। ये आर्जिनिन रिच होते हैं, आर्जिनिन रिच प्रोटीन होते हैं। ये आर्जिनिन रिच क्या मतलब है, लाइसिन रिच का मतलब क्या है, ये लाइसिन आर्जिनिन ये एमाइनो एसिड है, ठीक है। प्रोटीन क्या है, एक प्रकार का एमाइनो एसिड से बना होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है ना, प्रोटीन एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड चेन है एमाइनो एसिड की। तो जिस प्रोटीन के अंदर, जिस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर आर्जिनिन ज्यादा पाया जाएगा, आर्जिनिन एमाइनो एसिड ज्यादा पाया जाएगा, वो आर्जिनिन रिच कहलाएगा। जिस प्रोटीन के अंदर, जिस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर लाइसिन ज्यादा पाया जाएगा, उसको लाइसिन रिच हिस्टोन प्रोटीन कहेंगे। तो ये जो लाइसिन रिच है H1 जो प्रोटीन है, इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग प्रोटीन। ये एक प्रकार का होल्डिंग प्रोटीन है। अभी क्यों होता है, स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तब बात करेंगे, ठीक है। या इसको हम लोग लिंकर प्रोटीन कहते हैं, ये एक प्रकार का लिंकर प्रोटीन है, और इसको हम इजिली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको आसानी से निकाला जा सकता है डीएनए से, ठीक है। और ये जो है ये दोनों ऑक्टामर बनाएंगे, ठीक है। ये ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं। जब देखिए क्या होता है कि ये हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये डीएनए है, ये हमारे पास डीएनए है, और इस डीएनए से हमको क्या करना है, इसकी पैकेजिंग करना है, क्रोमोसोम बना देना है। तो होता क्या है कि कुछ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं गोला गोला, ठीक है। तो जैसे ये हो गया H2A, इसकी 2 संख्या होगी, H2B इसकी भी 2 संख्या होगी, H3 इसकी भी 2 संख्या होगी, और H4 इसकी भी 2 संख्या होगी। मतलब 2 ये होगा, 2 ये होगा, 2 ये होगा, 2 ये होगा। तो 4 हैं गोले, तो इसका मतलब 2 हमको दिख रहे हैं, 2 पीछे की साइड में होंगे, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने गोले हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर डीएनए इस प्रकार से लिपट जाता है, डीएनए इस प्रकार से लिपट जाएगा, और ये टोटल गोला किसका हो गया, हिस्टोन का। और इसके ऊपर डीएनए ऐसे लिपट गया, और डीएनए लिपटने के बाद क्या होता है कि अब क्या है कि अगर यहाँ पे इनको हम बांधेंगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं, लिंक नहीं करेंगे इस डीएनए को इस डीएनए के साथ, तो क्या होगा, ये फिर से खुल सकता है। जब खुल जाएगा तो ये क्या है, ये जो हमारा हिस्टोन है वो फिर से ओपन हो जाएगा। तो ये जो होता है यहाँ पे H1 प्रोटीन आ जाता है। ये क्या है, H1 प्रोटीन। तो H1 प्रोटीन क्या करता है, 2 डीएनए को होल्ड करने का काम करेगा, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए लिपट जाएगा, और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए लिपटने के बाद क्या बना देता है, एक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। ये कहलाएगा हिस्टोन ऑक्टामर। मतलब हिस्टोन के 8 जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके 8 गोले, 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, ठीक है। और इसको हम लोग जब इसको न्यूक्लियोसोम भी बोलते हैं, इसको न्यूक्लियोसोम भी बोला जाता है। तो हिस्टोन ऑक्टामर बोलो या न्यूक्लियोसोम बोलो। ये मान लीजिए कोई सेल है, तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस प्रकार से गोले गोले से पाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार से गोले गोले से पाए जाएंगे, कुछ इस प्रकार से गोले गोले से पाए जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, कोई एक धागा है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ बीड्स हैं, दाने दाने हैं, ठीक है। तो ये जो दाने दाने होते हैं ये न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। और यही बीड्स ऑन स्ट्रिंग जो है ये क्या बना देता है, ये बनाएगा क्रोमेटिन फाइबर, ये बनाएगा क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। एक लंबी चैन होगी बीड्स ऑन स्ट्रिंग की, तो क्या बना देगी, क्रोमेटिन फाइबर। तो ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, जो ये गोला है, ठीक है, इस न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। 200 बेस पेयर का एक न्यूक्लियोसोम होगा, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर पाए जाएंगे। और अगर हम बात करें
तो इसके अंदर बेस पेयर इतने हैं, तो न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? 400 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? 400। तो ये चीज हमको याद रखनी है यहाँ पे। डीएनए पैकेजिंग में क्या होता है कि जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के 8 गोले होते हैं, उनके ऊपर लिपट जाता है, और लिपटने के बाद दो डीएनए को आपस में जोड़ने का जो काम है वो क्या करेगा? H1 प्रोटीन करेगा, और उसकी वजह से गोला तैयार हो जाएगा। उस गोले को हम लोग कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर का मतलब 8 हिस्टोन के गोले और उसके ऊपर एक हमारा डीएनए लिपटा रहेगा, ठीक है। और हिस्टोन ऑक्टामर बन गया, और हिस्टोन ऑक्टामर बनने के बाद में बहुत से हिस्टोन ऑक्टामर बनते जाएंगे, तो एक चैन बन जाएगी हिस्टोन ऑक्टामर की, या न्यूक्लियोसोम भी बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर को। तो एक चैन बन जाएगी, उस चैन को हम लोग बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, या आप फर्दर और आगे देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्रोमैटिन फाइबर। बीड्स ऑन स्ट्रिंग क्या रूप ले लेता है? क्रोमैटिन फाइबर का रूप ले लेता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हाउ मेनी न्यूक्लियोफोम प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल। मैमेलियन सेल के अंदर कितने न्यूक्लियोफोम पाए जाते हैं? तो अगर हम बात करते हैं तो अभी आप लोग को पता चला ना न्यूक्लियोफोम के बारे में। न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? तो न्यूक्लियोटाइड तो 400 होंगे, और बेस पेयर कितने होंगे? 200, या आप इसको बोल दें 400 न्यूक्लियोटाइड आपके 400 हो जाते हैं। तो अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम की बात करेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं हम अगर मैमेलियन सेल के अंदर, तो देखिए क्या होगा कि टोटल कितना बेस पेयर है? टोटल बेस पेयर होता है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। मैमेलियन सेल के अंदर 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था डाटा का, ठीक है। और एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर। इसको आप करके देख लीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे तो 3.3 ये हो जाएगा। तो 3.3 इंटू 10⁷ न्यूक्लियोफोम पाए जाएंगे। फास्फेट ग्रुप ऑफ डीएनए का फास्फेट ग्रुप प्लस हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसोम बन जाएगा। जब फास्फेट ग्रुप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोसोम बन जाता है। और इस फास्फेट ग्रुप और हिस्टोन के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाएगा? इनके बीच में बॉन्ड कैसा? फास्फेट के ऊपर कैसा होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये बेसिक प्रोटीन है। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड पाया जाएगा वो कैसा होगा? आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लियोसोम के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा, ठीक है, बिटवीन द प्रोटीन एंड डीएनए, तो आप बताएंगे कि वहां पे आयनिक बॉन्ड हो जाता है। और ये न्यूक्लियोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम या हिस्टोन ऑक्टामर आपस में मिलते जाएंगे तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग बन जाएगा, और आगे चल के वो क्या बन जाते हैं? क्रोमैटिन का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। फर्दर वो क्रोमैटिन का रूप धारण करेंगे तो क्या होता है कि क्रोमैटिन कितने प्रकार का होता है, ये चीज हम बात करेंगे कि क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन कितने प्रकार का होता है। क्रोमैटिन आप समझ रहे हैं ना कि न्यूक्लियोसोम का रिपीटिंग यूनिट, बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट न्यूक्लियोसोम की वो क्या बना देगी? क्रोमैटिन फाइबर बना देती है, ठीक है। तो क्रोमैटिन जो है ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। क्रोमैटिन जो है वो 2 प्रकार की होती, यू क्रोमैटिन और
दूसरी होगी हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन अगर टाइटली पैक हो गया, अच्छे से पैक हो गया तो हेटेरोक्रोमेटिन कहलाएगा। अगर लूजली पैक्ड होता है तो उसको हम लोग यूक्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि लूजली पैक्ड होगा डीएनए जो होगा वो लूजली पैक्ड होगा। और इसके केस में क्या होता है, डीएनए टाइटली पैक्ड होता है। इसके अंदर डीएनए टाइटली पैक्ड होगा। तो ये जो यूक्रोमेटिन है ये दोनों बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर दोनों में पाया जाएगा। लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में पाया जाता है, यूकैरियोट में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता। और यूक्रोमेटिन जो है जेनेटिकली एक्टिव होता है, जेनेटिकली एक्टिव होता है। ठीक है, और हेटेरोक्रोमेटिन जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। जेनेटिकली इनएक्टिव होगा, मतलब जेनेटिकली एक्टिव और जेनेटिकली इनएक्टिव का मतलब ये होता है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी या डीएनए से आरएनए बनाना होगा या आरएनए से प्रोटीन बनाना होगा, ट्रांसलेशन करना होगा, उस समय यूक्रोमेटिन इजिली पार्टिसिपेट करता है, हेटेरोक्रोमेटिन पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, ये चीज होता है। अर्ली रेप्लिकेट कौन करेगा, ये करता है, क्योंकि ये जेनेटिकली एक्टिव है तो ये अर्ली रेप्लिकेट करेगा, अर्ली रेप्लिकेट करता है। और इसीलिए और ये क्या करेगा, लेट रेप्लिकेट करता है। और इसीलिए जो यूक्रोमेटिन है वो सेंटर में पाया जाएगा, प्रेजेंट टुवार्ड्स सेंटर, सेंटर की साइड में पाया जाएगा न्यूक्लियस के। और ये कहां पे पाया जाएगा, हेटेरोक्रोमेटिन प्रेजेंट टुवार्ड्स पेरीफेरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पेरीफेरी रीजन में पाया जाएगा, ये सेंट्रल पोर्शन में पाया जाता है। और इसकी स्टेनिंग करेंगे तो लाइट स्टेनिंग होगी। यूक्रोमेटिन की जब आप स्टेनिंग करते हैं तो लाइट स्टेनिंग होती, लाइट स्टेनिंग। और हेटेरोक्रोमेटिन की जो स्टेनिंग करते हैं तो डार्क स्टेनिंग हो जाती। इसकी स्टेनिंग करेंगे तो डार्क स्टेन, मतलब वो डार्क दिखेगा, स्टेनिंग करने के बाद ये लाइट दिखता है।